वेलकम बैक फ्रेंड। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लेके आए हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में जानकारी, जो कि रेलवे से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो पोस्ट है इनके बारे में बात करेंगे। तो जो जो इसके एग्ज़ाम के जो फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2025 से, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 20 नवंबर 2025 से। इसकी लास्ट डेट जो है फीस सबमिशन की वो है 22/11/2025। ये मीन्स आप 22 नवंबर 2025 को फॉर्म की फ़ीस पे कर सकते हो। लास्ट डेट जो है इसमें जो करेक्शन की जो तारीख है वो 23/11/2025 से आप 2/12/2025 तक कर सकते हो। किसी प्रकार का अगर मॉडिफिकेशन अगर करना है आपको और रेलवे इसको इंटीमेट करता है तो, या आपको लगता है कि नहीं कुछ कमी है मेरे फॉर्म में, तो आप इसको 23/11/2025 से 2/12/2025 के बीच में आप इसको सुधार कर सकते हो। यहाँ पे पोस्ट की बात कर ली जाए तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है 161 है। स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है 615 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3416 पोस्ट है। सीनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 921 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 638 पोस्ट है, और ट्रैफिक असिस्टेंट की 59 पोस्ट है। कुल मिला के 5810 ये वैकेंसियाँ इस प्रकार से हो जाती हैं। तो बहुत अच्छी पोस्ट है। पिछले साल से तो कम है, बट फिर भी आप अगर एक कैंडिडेट हो और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो ये बेटर ही है कि तैयारी चलती रहे और कंटिन्यूसली एग्ज़ाम आप देते रहो, क्योंकि प्रयासरत रहने में ही भलाई है। बात कर ली जाए यहाँ पे एज फैक्टर की, तो जो कट ऑफ डेट मांगी गई है एज की 1/1/2026 को 18 से 33 होना चाहिए। इसमें भी हम देख लेते हैं जो कैटेगरी है उसमें अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो लास्ट कट डेट है जो बर्थ की वो 2/1/1993 है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2/1/1990 है, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 2/1/1988 का बर्थ होना चाहिए। मीन्स इससे पहले का बर्थ आपका नहीं होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म डाल सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे SC/ST और OBC कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन है। SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, और OBC कैंडिडेट नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन को भी कुछ एज रिलैक्सेशन है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि मैं विशेष जानकारी दे रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। फ़ीस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस है, और उसमें भी अगर आप CBT 1 में अपेयर होते हो तो 400 रुपये आपको बैंक अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। वहीं बात कर ली जाए SC/ST और फीमेल कैंडिडेट की, तो 250 रुपये यहाँ पे फ़ीस है, उसमें भी 250 रुपये आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा अगर आप CBT 1 में अपेयर होते हो। तो बड़ी अच्छी बात है ये, रेलवे आपका पेमेंट रिफ़ंड कर रहा है। मोस्टली केसेस में आ जाते हैं, तो आप जहाँ पे फॉर्म फिल करवाने जाओ तो आप बैंक अकाउंट भी ले जाइए आपका, वो ज़्यादा जहाँ तक हो सके मेरे हिसाब से आधार इनेबल यानी कि NPCI अप्रूव अकाउंट आप ले जाओ तो वही ठीक रहेगा। और बात करते हैं चलो यहाँ पे सिलेबस की। तो सिलेबस की एग्ज़ाम टाइप की, तो किस टाइप का एग्ज़ाम होगा यहाँ पे एग्ज़ाम की बात कर ली जाए तो CBT 1 होगा और एक CBT 2 होगा, और कुछ पोस्ट जो है उनमें आपका टाइपिंग स्किल का टेस्ट भी होगा। तो बात कर ली जाए CBT 1 की, तो 90 मिनट का CBT 1 होगा आपका, जिसमें 40 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंसियस रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शो हो जाते हैं। इसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान भी है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.33 की माइनस मार्किंग है आपकी, और इसी से आपका जो है मेरिट बनेगी। तो जहाँ तक है आप कोशिश करिएगा अच्छे से आपका एग्ज़ाम दें। CBT 2 की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 90 मिनट का एक और पेपर होगा आपका, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे। इस बार 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। तो उसमें जनरल अवेयरनेस के जो 50 क्वेश्चन रहेंगे और मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी माइनस मार्किंग है आपकी 0.33 की। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 0.33 की आपकी माइनस मार्किंग होती है इसमें।
तो पोस्ट डिटेल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं इनमें क्या क्या एग्ज़ाम होगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर में एक CBT 1 होगा और एक CBT 2 होगा, कोई इसमें स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में CBT 1 CBT 2 के अलावा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंट्स की बात कर ली जाए तो इसमें भी CBT 1 और CBT 2 के बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में CBT 1 और CBT 2 होगा और टाइपिंग स्किल टेस्ट इसमें नहीं होगा। स्टेशन मास्टर की बात कर ली जाए तो CBT 1 और CBT 2 होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ट्रैफिक असिस्टेंट की बात की जाए तो इसमें CBT 1 और CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। अब बात कर ली जाए यहाँ पे CBT 1 और CBT 2 की क्या है, उसमें आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट देना रहेगा। मतलब CBT 1 और CBT 2 निकालने के बाद आपको एक टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको एक एग्ज़ाम होगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट आपका जांचा जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करोगे उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पोस्ट डिटेल के बारे में जानकारी और बेसिक्स जानकारी, और बाकी हम जोन वाइज जो वैकेंसी है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, कहाँ से आप फॉर्म डाल सकते हो, किस प्रकार से आपको फॉर्म डालना चाहिए, इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, विदा लेते हैं आपसे।